हेलो, हाय दोस्तों। तो लेक्चर 2 हो गए, तीसरा लेक्चर है जिसमें मैंने द्रव या पदार्थ के बारे में बताया था। तो आज द्रव की अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे द्रव का वर्गीकरण। द्रव या पदार्थ, द्रव की परिभाषा थी कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, तो द्रव कहलाती है। जैसे द्रव इंसान, जीव जंतु सभी द्रव है, जल, वायु सभी द्रव है, पेड़ पौधे सभी द्रव से बने हुए हैं, कुर्सी टेबल सब द्रव से बने हुए हैं। कोई गैस रूप में, कोई ठोस रूप में, कोई द्रव रूप में है। जैसे जल तीनों रूप में, गैस अवस्था में पाया जाता है, वाष्प में गर्म करते वाष्प के रूप में, और ठोस अवस्था में बर्फ, और द्रव जल है। तो द्रव का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले द्रव या पदार्थ। अब द्रव का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। अब मिश्रण और शुद्ध पदार्थ दो प्रकार से द्रव का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब देखते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या है? जब क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं तो किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं उनको। ऐसे नहीं है कि अनुपात फिक्स है, किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं तो मिश्रण प्राप्त होता है हमें। जैसे चीनी, पानी में चीनी का घोल कितना भी ले सकते हैं। 1 लीटर पानी में आधा लीटर चीनी भी डाल सकते हैं, 1 लीटर भी डाल सकते हैं, या अधपा भी डाल सकते हैं। तो मिश्रण का किसी निश्चित अनुपात नहीं होता है। और शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ जिनको निश्चित अनुपात में लिया जाता है, जिनका संगठन एक निश्चित होता है। और इन मिश्रण में किसी का संगठन निश्चित नहीं होता है। अब मिश्रण को फिर से दो भागों में बांट सकते हैं अपन। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब इनकी परिभाषा मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ, आप सुन सकते हो। समांगी मिश्रण क्या है? जब दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो ये एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं यानी इनका संगठन भी एक समान हो जाता है। वो क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, पानी में चीनी का घोल, या जो हवा है, वायु है, ये भी एक समांगी मिश्रण के उदाहरण है। और विषमांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो ये एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित भी नहीं होते और इनका संगठन भी एक समान नहीं होता है विषमांगी मिश्रणों का। जैसे दाल है, दाल में कंकड़ आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से। दाल अलग अलग। पानी में क्या होता है? जब समांगी मिश्रण में पानी में चीनी डाली जाती है तो आप चीनी को पानी में से निकाल सकते हो। लो चीनी, लो भाई चीनी, ये लो पानी में चीनी, क्योंकि वो एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण, जैसे दाल में कंकड़ है, आप दाल में से कंकड़ निकाल के दे सकते हो। लो भाई, सूखी दाल में से कंकड़, या चावल में दाल खिचड़ी बनाने के लिए करते हैं, चावल दाल का मिक्स, तो विषमांगी मिश्रण उदाहरण ही हो गए। तो और इन जो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इनको भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे छानकर, क्रिस्टलन द्वारा, आसवन द्वारा, इनके द्वारा इनको अलग किया जा सकता है, इनके मिश्रण को। अब आते हैं हम शुद्ध पदार्थों पे। शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ की परिभाषा मैंने बताई कि इनका संगठन क्या होता है? निश्चित होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का हो सकता है, तत्व और यौगिक, कंपाउंड एंड एलिमेंट, प्योर मैटर। तो शुद्ध पदार्थों को दो भागों में, तत्व और यौगिक। अब तत्व क्या है? तत्व क्या है कि इसमें जो कण है ना, तत्व में सभी कण एक समान होते हैं। अब ये कण अपन या तो परमाणु मान सकते हैं या अणु मान सकते हैं। जैसे गोल्ड है, Au, जिसे सोना बोलते हैं। चांदी है, Ag, सिल्वर बोलते हैं। कॉपर है, जिसे तांबा बोलते हैं, Cu। ये इनमें सभी तत्व, इसे सभी कण है ना एक समान है, सभी परमाणु एक ही तो है। इनमें कोई दूसरे परमाणु थोड़ी है दूसरे तत्वों के। तो तत्वों में सभी कण एक समान होते हैं। तो अब यौगिक पे आ जाओ। यौगिक क्या है?
कंपाउंड। यौगिक क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। जैसे सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु तो क्या बनाते हैं, NaCl, क्या बन गए, नमक। तो नमक का क्या बन गया, एक यौगिक का एक अणु, ये यौगिक है और वैसे यौगिक का एक अणु प्राप्त हो गया। तो यौगिक क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को निश्चित अनुपात, सोडियम का एक अणु है या 2 नहीं ले सकते, क्लोरीन का भी एक अणु या 2 नहीं ले सकते। आपने नमक का सूत्र कभी ऐसे देखा है, Na2Cl, देखा है क्या, कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि निश्चित अनुपात होता है, सोडियम का भी एक परमाणु, क्लोरीन का भी एक परमाणु। और वैसे अपन जानते हैं परमाणु प्लस परमाणु, यानी परमाणु 2 परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। तो यौगिक के सूत्र और देख सकते हैं, जैसे अमोनिया यौगिक है, जल भी यौगिक है, H2 कैसे बना, एक हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन से H2 का निर्माण, यानी 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु से क्या बनता है, जल बनता है, H2। अब अपन ये नहीं कह सकते जो घटक तत्व है ना उनसे जो यौगिक बन रहा है ये गुणधर्म में अलग अलग होते हैं। ये जो घटक यौगिक है और जो घटक तत्व है ना इनके गुणधर्म अलग होते हैं। जैसे कैसे, हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो यौगिक बनता है ना, वो द्रव है। हाइड्रोजन को जब आग के पास ले जाते हैं तो एक तेज ध्वनि के साथ जलते हैं, पॉ ऐसे हो जाते हैं, पॉप वाली ध्वनि के साथ जलती है। और ऑक्सीजन दहन में सहायक है ही, और द्रव जो H2 है ये अग्निशामक आग बुझाने में काम आता है और ये द्रव है। तो जो यौगिक और जो घटक तत्व है इनके गुणधर्म अलग अलग है, ये घटक तत्व है, ये घटक तत्व और ये यौगिक बन गया। और गुणधर्म इनके अलग अलग है, मैं इसे बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो यौगिक जैसे कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक, यानी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक यौगिक है, NaCl, H2O, नमक, अमोनिया, NH3, ये इनऑर्गेनिक है। और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं वो कार्बनिक यौगिक हो गए, जैसे ग्लूकोज C6H6O12, मीथेन CH4 मीथेन, अल्कोहल, ये सभी क्या है, कार्बनिक यौगिक है। अब तत्व यौगिक तत्व ये मतलब द्रव्य पदार्थ का वर्गीकरण हो गया। वैसे अब तत्व है ना, तत्वों को 3 भागों में और बांट सकते हैं देखा जाए तो। कैसे, धातु, अधातु और उपधातु। अब देखो धातु किसे कहते हैं, और पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा, अभी तक पढ़ाया नहीं। पीरियोडिक टेबल में ज़्यादातर एलिमेंट धातु ही है, जब प्रथम वर्ग के, सेकंड वर्ग के, ट्रांजिशन एलिमेंट सभी धातु है। सोडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज सभी धातु है। आयरन, कोबाल्ट, निकल सभी धातु हैं। तो धातु में क्या है कि इनकी पहचान ये होती है कि तन्य होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, कठोर होते हैं, और अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि धातु सुचालक है। देख अधातु में कौन, जैसे अधातु में हो गई कार्बन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, फास्फोरस हो गई, सल्फर हो गई, सेलेनियम, ऐसी हो गई, ये अधातु के उदाहरण है। और उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाती है, उपधातु। सेमी मेटल बोल सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल। तो उपधातु में क्या है, जैसे बोरोन है उपधातु के अंदर आता है, सिलिकॉन आता है, Si, जर्मेनियम आता है, Ge, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, Te आता है, Po आता है, ये सब उपधातु है। यानी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। और जब मैं और सानी पढ़ाऊँगा इनको और खोल के बता दूंगा आपको। तो ये हो गया द्रव्य का वर्गीकरण। अब आपको द्रव्य के बारे में कोई कंफ्यूज हो तो बता देना। द्रव्य का वर्गीकरण हो गया है। इनसे क्या है कि कंपटीशन भी क्वेश्चन आते हैं, समांगी मिश्रण क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जब आप बता दूंगा आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे इनसे। तो द्रव्य का वर्गीकरण हो गया। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको द्रव्य का वर्गीकरण हो गया।
अब पढ़ाता हूँ।